प्रिय दर्शकों, जय माता दी। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और किसी कारण से शादी होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी सोमवार के दिन कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आ रही हो, वो अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने के प्रबल योग बन जाएंगे। यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ ये उपाय अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और कई बार तो बिल्कुल फाइनल तक बात पहुंच जाएगी और बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते सारी बातें बिगड़ जाएंगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, मीटिंग होंगी, लेकिन बाद में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा और न कहेगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां पे खुशी खुशी करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। उपाय तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। आवश्यक सामग्री: एक स्टील का लोटा, आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, कांसी का लोटा भी ले सकते हैं। कोई भी आप पात्र ले लीजिए और उसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डाल लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर डाल लीजिए और उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए। एक तिल के तेल का दीपक, एक मिट्टी का दीपक आप ले आइए और उस दीपक में जो फूल वाली बत्ती होती है, जो खड़ी बत्ती होती है, वो रख लीजिए और उसके अंदर तिल का तेल आप डाल लीजिए, यानी कि तिल के तेल का एक खड़ी बत्ती वाला दीपक आप तैयार कर लीजिए। उपाय की विधि: अब ये दोनों चीजें लेकर आप बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे चले जाइए। आपके आसपास बेलपत्र का पेड़ जरूर मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना, या फिर मंदिर का जो भी पुजारी है आपके आसपास उससे पूछ लेना, तो वो आपको बता देगा। या तो किसी पार्क में हो सकता है या किसी मंदिर में हो सकता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके सबसे पहले ये जो जल आप लेकर के गए हो बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ में इसको आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हो, इस दीपक को बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास रखकर इसको जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल आसान मंत्र है। मंत्र क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है। यदि आप माला की सहायता से बोल सकते हैं तो माला का प्रयोग आप कर सकते हो, और यदि माला का प्रयोग करना संभव नहीं है ऐसी जगह पर तो फिर आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हो। 108 बार कम से कम आपने इस मंत्र का जाप करना है अपने मन ही मन में। चाहे आप माता पिता हो या फिर आप लड़का या लड़की खुद कर रहे हो अपने लिए, तो इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर देना है। और उसके बाद शंकर भगवान से, माँ पार्वती से अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने भाव से प्रार्थना करनी है। और यदि आप माँ हो, अपना बेटा या अपनी बेटी के लिए ये कर रहे हो तो अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए आपने भाव के साथ प्रार्थना करनी है। आपकी जो प्रार्थना है उसके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। तो ये आप प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद यदि संभव है तो इस बेलपत्र की 3 परिक्रमा कर लीजिए, या फिर 5 परिक्रमा कर लीजिए, 7 परिक्रमा कर लीजिए, 11 परिक्रमा कर लीजिए। यदि हो सके तो परिक्रमा आप इस बेलपत्र की जरूर कीजिए। आप 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। और यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर के 3 बार गोल गोल घूम जाइए। तो 3 बार जब आप गोल गोल घूमोगे तो उसका फल भी परिक्रमा करने के बराबर ही आपको मिल जाएगा। उपाय के लाभ और अवधि: तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है।
आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। तो इस प्रकार आप यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा यह उपाय आप 11 सोमवार कर दीजिए। यदि 1 सोमवार या 2 सोमवार करने से ही आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता आ जाता है और पक्का हो जाता है तो बीच में आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यदि 1-2 सोमवार उपाय करने से ऐसा नहीं होता है तो फिर 11 सोमवार आप ये उपाय कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उपाय का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा देरी से मिलता है और कई बार जल्दी मिल जाता है। वो जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनकी स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आप इसको 11 सोमवार कर दीजिए और आप खुद देखेंगे कि ये उपाय करने से आपको कितना लाभ हुआ है। निष्कर्ष। तो प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और वो आपको दुआ दे सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या शंकर भगवान ज़रूर लिखना। हर हर महादेव आप लिख देना, बड़ा ही अच्छा रहेगा और आपका काम जल्द से जल्द बन जाएगा। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक